रूस को लेकर अमेरिका और नेटो की स्ट्रैटेजी पूरी तरह से बदल चुकी है। न्यूक्लियर वॉर और वर्ल्ड वॉर के खतरों की वजह से अमेरिका और नेटो देश दबाव में थे। यूक्रेन को घातक और लॉन्ग रेंज के हथियार नहीं दिए गए, लेकिन 1.25 साल बीत जाने के बाद अब अमेरिका को एहसास हो चुका है कि अब युद्ध में यूक्रेन की हार हुई तो साख अमेरिका और नेटो की भी खराब होगी। और यही वजह है कि ब्रिटेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल की सप्लाई दी है, तो वहीं अमेरिका में भी यूक्रेन को घातक मिसाइल देने की मांग उठ रही है। F-16 जैसे फाइटर जेट देने की मंजूरी के बाद अब अमेरिका $2 बिलियन के हथियार देने जा रहा है। रूस की जमीन पर ऐसा धमाका हो, अमेरिका को इसमें कोई संकोच नहीं। यूक्रेन की जमीन से मिसाइल फायर हो और आग का गुबार रूस की सीमा के भीतर उठे, इसमें भी अमेरिका को अब कोई संकोच नहीं। रूस न्यूक्लियर वॉरहेड इस्तेमाल करे या फिर नेटो देशों पर अटैक की धमकी को सच करे, अमेरिका को इसका भी डर नहीं। अमेरिका अब सिर्फ और सिर्फ रूस की बर्बादी चाहता है। अब सवाल सिर्फ यूक्रेन की सुरक्षा का नहीं, बल्कि अमेरिका की साख का भी है। रूस यूक्रेन पर कहर बरपाता रहे और अमेरिका न्यूक्लियर हथियारों के डर से चुप रहे, अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब अमेरिका की स्ट्रैटेजी फाइनल हो चुकी है। यूएस का प्लान रूस पर कोहरा। अब यूक्रेन से F-16 फाइटर जेट उड़ान भरेंगे। अब यूक्रेन 300 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलें दागेगा। अब यूक्रेन रूस के शहरों को भस्म कर देगा। यूक्रेन से आए इस सैलाब ने बाइडेन के इरादे को और पक्का कर दिया है। हथियारों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। इस बार फैसला अकेले बाइडेन का नहीं, बल्कि फैसला अमेरिका की संसद का है। अमेरिका के सांसदों ने नया प्रस्ताव पेश किया है। यूक्रेन को अटैक एमएस मिसाइल देने की मांग की गई है। बाइडेन सरकार से यूक्रेन को मदद भेजने की अपील की गई है। अमेरिका में एक्शन की शुरुआत भी हो चुकी है। हथियारों की लिस्ट बना ली गई है। कुल $2 बिलियन के हथियारों को फाइनल किया गया है। $2 बिलियन के हथियार देगा यूएस। अमेरिका यूक्रेन के आसमानी कवच को और मजबूत बनाने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका को यह पक्की जानकारी मिल चुकी है कि ईरान से बड़े पैमाने पर रूस को कामिकाज़ी ड्रोन की सप्लाई की जा रही है। अमेरिका की लिस्ट में जो हथियार हैं, उनमें सबसे पहले नंबर पर है पैट्रियट डिफेंस सिस्टम। पैट्रियट बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन पूरे यूक्रेन को कवर देने के लिए बड़े पैमाने पर पैट्रियट देना अमेरिका के लिए मुश्किल है। इसलिए हथियारों के लिस्ट में दूसरा नाम हॉक एयर डिफेंस सिस्टम्स का है। यूक्रेन के सैनिकों के हाथों में आप युद्ध की शुरुआत से ही स्टिंगर मिसाइल लॉन्चर देखते रहे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को स्टिंगर मिसाइल बहुत पहले ही दे दिया था, लेकिन अब इसी मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन यूक्रेन के आसमान की रक्षा करेगा। इसका नाम है हॉक एयर डिफेंस सिस्टम। हॉक इंटरसेप्टर मिसाइल स्टिंगर मिसाइल सिस्टम का अपग्रेडेड वर्जन है। हॉक सिस्टम को अमेरिकी डिफेंस कंपनी रेथियन टेक्नोलॉजीज ने बनाया है। अमेरिकी सेना अब हॉक सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करती है। ये ड्रोन, मिसाइल और फाइटर जेट को गिराने में सक्षम है। अमेरिका की सेना को पैट्रियट मिल चुका है। यही वजह है कि हॉक एयर डिफेंस सिस्टम एक रिटायर्ड हथियार की तरह है। यही वजह है कि अमेरिका यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा हॉक की सप्लाई कर सकता है। अमेरिका के हथियारों के लिस्ट में तीसरे नंबर पर है 105 mm और 203 mm के गोले। चौथे नंबर पर है लेजर गाइडेड रॉकेट सिस्टम। अब एक और नया ड्रोन अमेरिका से यूक्रेन पहुंचने वाला है। इसका नाम है प्यूमा। अमेरिका ने हथियारों की जो लिस्ट बनाई है, उसमें प्यूमा ड्रोन 5वें नंबर पर है। यह साइज में बहुत छोटा है और सबसे खास बात है कि इसे आर्मी के जवान आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं और बिना किसी लॉन्चर के मदद के हवा में उड़ा सकते हैं। प्यूमा ड्रोन 6 घंटे तक हवा में रह सकता है। बैटरी से चलने वाले ड्रोन की रेंज 60 किलोमीटर है। खास बात है कि इस ड्रोन को हाथों से ही लॉन्च किया जा सकता है। प्यूमा को सर्विलांस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वॉर जोन से ऐसी कई तस्वीरें आई जिससे पता चलता है कि यूक्रेन ड्रोन से पहले रूस की आर्टिलरी, रूस के टैंक और सेना की मूवमेंट का पता लगाता है और फिर हाइमार्स और आर्टिलरी से अटैक करके रूस के सैनिकों को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन जो सबसे घातक हथियार यूक्रेन को मिलने जा रहा है, जिसकी मांग अमेरिकी सांसद कर रहे हैं, वो ज़ेलेंस्की की बहुत पुरानी डिमांड है। इस हथियार का नाम है अटैक एमएस, यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम। यह मिसाइल अमेरिकी सेना की बहुत बड़ी ताकत है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल को फायर करने के लिए यूक्रेन के फाइटर जेट्स को टेक ऑफ करना पड़ता है, लेकिन अमेरिकी अटैक एमएस को ट्रक से जमीन पर कहीं भी ले जाया जा सकता है और रूस की जमीन को दहलाया जा सकता है। अटैक एमएस अमेरिका की टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है।
अटैक एमएस को M270 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से लॉन्च किया जा सकता है। मिसाइल की रेंज करीब 300 किलोमीटर है। इसे यूएस की लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन ने तैयार किया है। मिसाइल सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। अमेरिका इसके अलावा यूक्रेन की सेना की जरूरत के हिसाब से बहुत कुछ देने जा रहा है, लेकिन इस बीच यूक्रेन को इजराइल से भी एक घातक हथियार की सप्लाई हुई है। इजराइल का यह हथियार टैंक किलर के नाम से मशहूर है। नाम स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल। रूस की तरफ इजराइल को भी हथियार सप्लाई करने की सूरत में धमकी दी गई थी, लेकिन इजराइल ने इसे नजरअंदाज कर दिया और स्पाइक से अब रशियन आर्टिलरी और टैंक का संघार शुरू हो जाएगा। स्पाइक एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। स्पाइक मिसाइल की क्षमता 4 किलोमीटर दूरी तक वार करने की है। मिसाइल रात के अंधेरे में भी दुश्मन को पहचान कर सही वार कर सकती है। स्पाइक NLOS स्पाइक फैमिली का सबसे एडवांस वेरिएंट है। इसे हेलीकॉप्टर के जरिए फायर किया जाता है। स्पाइक NLOS की रेंज करीब 32 किलोमीटर है। अमेरिका जो कर रहा है वो इतिहास की याद दिला रहा है। 1991 में जिस तरह से सोवियत संघ टूटकर बिखर गया था, कहा जा रहा है कि अब बाइडेन भी रूस को तोड़ने के मिशन पर आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।